जिंदाबाद। अधिकारी कर्मचारी समन्वय समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। मांग नहीं है भीख नहीं है आवाज दो, हमें आवाज दो। धर्मनगरी हरिद्वार में आज पेयजल निगम अधिकारी कर्मचारी संघ द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। वेतन और भत्तों की मांग को लेकर कर्मचारी निगम कार्यालय परिसर में एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से वेतन विसंगतियों और भत्तों के भुगतान को लेकर मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। धरने में शामिल अधिकारी और कर्मचारियों ने कहा कि समय पर वेतन न मिलना और भत्तों में कटौती जैसी समस्याओं से उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संघ के पदाधिकारियों का आरोप है कि कई बार विभागीय अधिकारियों और शासन स्तर पर ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन के दौरान निगम के कार्य प्रभावित होने की भी बात सामने आई है। हमारी मुख्य मांग वेतन भत्तों का नियमित भुगतान और लंबित दियों का निस्तारण है। यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। फिलहाल प्रशासन की ओर से वार्ता का आश्वासन दिया गया है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि जब तक लिखित आदेश जारी नहीं होंगे तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। उत्तराखंड पेयजल निगम कर्मचारी महासंघ के गढ़वाल मंडल का सचिव आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। अधिकारी कर्मचारी समन्वय समिति के आह्वान पर हम लोगों की एक सूत्रीय मांग है कि हमारा राजकीयकरण किया जाए, क्योंकि हम लोगों की बहुत लंबे समय से ये समस्या चली आ रही है कि वेतन भत्तों की समस्या हम लोगों की काफ़ी समय से चली आ रही है और इस बारे में हम लोगों ने शासन से कई स्तर पर वार्ताएं भी हुई हैं, कई समितियां भी गठित की गई, जिसमें हमें राजकीयकरण के लिए आश्वासन भी दिया गया, किंतु ये ढुलमुल नीति के कारण राजकीयकरण की व्यवस्था अभी तक लागू नहीं हो पाई है और वर्तमान में पेयजल निगम के कई कार्य, महत्वपूर्ण कार्य राज्य में अन्य संस्थाओं को दिए जा रहे हैं, जिस कारण से हम लोगों को कार्यों पर परसेंटेज का नुकसान हो रहा है। आज की तारीख में हमारे वेतन भत्ते इतने अधिक हो गए हैं कि हम लोग परसेंटेज के आधार पर उसका निर्माण पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों की सरकार से मांग है कि जब तक हमारा राजकीयकरण नहीं किया जाता तब तक हमारा वेतन या तो ट्रेजरी के माध्यम से दिया जाए या बजट में उसका प्रावधान करके हमें एक अलग से हमारे वेतन भत्तों का एक नया प्रावधान करके उसे हमें अलग से मद में सेंटेज व्यवस्था को खत्म करके एक मद के तहत हमें तनख्वाह दी जाए और 1 तारीख तक हम लोगों को तनख्वाह मिल जाएगी। 30 माह से वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों में बहुत ही असंतोष है। इस समय अभी वेतन लोग जो कार्य करते हैं उस पर हम लोगों को 12.5% परसेंटेज मिलती है, उसी के अनुसार हम लोगों को वेतन आहरित होता है, लेकिन काफ़ी समय से जेजेएम में और अन्य कार्यों के अंतर्गत हमें लिमिट जारी ना हो पाने के कारण परसेंटेज का प्रतिपूर्ति नहीं हो पा रही। जो हमारे परसेंटेज और हमारे अधिष्ठान के मद के व्यय हैं उनके जो गैप है उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार ही करती है। तो हम लोगों की डिमांड है कि वो परसेंटेज व्यवस्था पूर्ण रूप से खत्म करे और हमारे जो भी वेतन भत्तों का व्यय है वो सरकार अपने बजट में प्रावधान करके उसका उस पर भारित करे और हम लोगों को समय पर वेतन प्रदान करे। और क्या उनका आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नेक्स्ट हाफ में हम लोग उनको ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद हम लोगों का 21 से लेकर 5 तारीख तक जनपदवार देहरादून मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन रहेगा। आज पूर्व उत्तराखंड में सभी जनपदों में नगर इकाइयों में इस तरीके का धरना प्रदर्शन जारी है और यदि सरकार नहीं चाहती तो ये फिर आगे उग्र रूप भी ले सकता है और कार्य बहिष्कार पे हम लोगों को हड़ताल की स्थिति में भी जाना पड़ेगा। लाभ जो कर्मचारियों को होगा वो तो वेतन भत्तों का होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ प्रदेश की जनता को भी एक बहुत लाभ प्राप्त होगा कि जैसे आज की तारीख में पेयजल के 2 विभाग हैं, जल निगम और जल संस्थान। कई बार जनता को परेशानियां आती हैं पेयजल में, तो वो कभी जल संस्थान के दफ्तर में जाता है, कभी पेयजल निगम के दफ्तर में जाता है। यदि राजकीयकरण हो जाएगा तो एक ही मंच पे सब लोग होंगे और जन समस्याओं का निराकरण भी आसानी से और शीघ्र हो पाएगा। जल संस्थान में भी इसी तरीके की व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है तो उनको थोड़ा सा एक उस चीज़ का फायदा मिल जाता है, लेकिन हम लोग चूंकि कार्यों पर ही निर्भर हैं, हमारे यहाँ रेवेन्यू जनरेशन अभी इतना नहीं है कि हम लोग अपने वेतन भत्तों का उससे प्रतिपूर्ति कर पाए। क्या हैं आने वाले समय में हम लोग जायका के काफी कार्य कर रहे हैं। कार्य और सीवर व्यवस्था का कार्य जो निर्माण कार्य है वो हम लोग द्वारा किया जा रहा है प्रदेश में। हमारे विभाग को राजकीयकरण करा जाए
ये हमारी पिछले कई सालों से मांग चल रही है। पिछले 2 साल पहले ये भाजपा सरकार के जब थी आपका, हमने यहाँ पे आपका विधानसभा घेराव भी करा था। उस टाइम आश्वासन मिला था कि वो राजकीयकरण कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ढुलमुल नीति के कारण वो आज भी पेंडिंग है। तो और आज की तारीख में हम लोग को 3-3 माह से जो है वेतन भी नहीं मिल रहा है। उसी उसमें हमारा पहला मुद्दा यही है कि हम लोग को जो है राजकीयकरण करा जाए। आज हम लोग का जो है यहाँ पे पहले धरना है, उसके बाद हम जो है जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो है माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। उसके बाद कल से हम लोग का मुख्यालय पे देहरादून पे हमारा प्रदर्शन रहेगा। तन से ही हम लोग का घर परिवार चलता है और हम लोग जो है सेंटेज आधारित विभाग हैं और हमारे जो है कार्य जो निर्माण कार्य हैं वो और अन्य विभागों को दिए जा रहे हैं, जिससे हम लोग को सेंटेज प्राप्त नहीं हो रही है। और अगर ये सरकार ने हम लोग का ये कार्य औरों को बांटे तो अन्य हम लोग को मजबूर होकर सड़क पे आना पड़ेगा और आंदोलन और तेज करना पड़ेगा। को जो है 12.5% सेंटेज मिलती है। एक तरह से मान के चलिए कि जो आपका जो है जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट होता है हर कार्य के ऊपर, और वही अगर हमारा रोक दिया जाएगा तो हम लोग का वेतन है, पेंशन है या हमारे अन्य भत्ते हैं वो हम लोग को नहीं मिलेंगे। मैं शलभ मित्तल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हूँ।